So dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, now this is the time to evaluate the GPAT क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जब तक इवैल्यूएशन नहीं करोगे तब तक आप अपने प्रिपरेशन को फाइनलाइज कैसे कर पाएंगे। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जीपैट एग्जाम क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज द ईयर वाइज हम दोनों करने वाले हैं। अब इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हमने बोला सपोज आपने अगर बात कर रहे हो कि एनटीए का पैटर्न, तो एनटीए ने, अब माफ कीजिएगा, अब एनटीए की जगह हमारा नया बॉडी आ जाएगा तो मे भी थोड़ा बहुत ये चेंज देखने को मिल जाए। तो अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है दैट इज द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में देखोगे तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड देयर एलाइड सब्जेक्ट से 38 क्वेश्चन जो हमारा 152 मार्क्स बनता है। फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में 38 क्वेश्चंस दैट इज आल्सो लीड टू द 152 मार्क्स। नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स आपसे 10 क्वेश्चंस दैट इज द 40 मार्क्स। फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से हमारे 28 क्वेश्चंस जो 112 मार्क्स बनते हैं एंड अदर सब्जेक्ट से हमारे 11 क्वेश्चंस जो 44 मार्क्स बनाते हैं। और टोटल यहां पे आपके 125 क्वेश्चंस और 500 मार्क्स यहां पे हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अप टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये हमारा पैटर्न सब्जेक्ट वाइज एनालाइज हो जाता था। अब यहां तक तो ठीक, ये तो आपको पता है, लेकिन इससे ज्यादा आगे आपको जानकारी होना मस्ट है। अगर आपसे बोला गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जो फार्मास्यूटिक्स के एलाइड सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। चलिए मैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पे करके देता हूं। और सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं दैट इज द लास्ट ईयर, मैं अभी आपको सिंपली लास्ट ईयर लेके चलूंगा और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेके आऊंगा। 2023 में जैसा आपको पता है लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, स्टूडेंट्स ज्यादा थे और उस समय के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी एनटीए ने डिसीजन लिया था कि पेपर 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। चलिए दोनों शिफ्ट की हम यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स। अब देखो फार्मास्यूटिक्स में आपके दिमाग में सबसे पहले तो आ ही जाता है कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। अब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं। मैं चैप्टर्स वाइज भी आपको यहां पे लेके चलूंगा। लास्ट ईयर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 24 क्वेश्चंस और सेकंड शिफ्ट में आपके 18 क्वेश्चंस आए। मींस हां, फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 और 2 के नाम से अपने सेमेस्टर में पढ़ते होंगे। अब इनमें से किस सब्जेक्ट से या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, चलो इसकी एनालिसिस किया जाए। लाइक प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जरूर पढ़ा होगा। यहां पे आपको फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस, मतलब हां इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन 5 क्वेश्चंस एंड 4 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट वाइज। अब 4 और 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मींस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाउडर्स 2 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट में आए। इमल्शन 4 एंड 1 क्वेश्चन, मींस हां देख के चलिएगा इंपॉर्टेंट है। सेमी सॉलिड 1 एंड 5 क्वेश्चंस, सेकंड शिफ्ट में तो इसने कहर बरपा दिया। टैबलेट 3 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 2 क्वेश्चन इनटू द सेकंड शिफ्ट। कैप्सूल 1 क्वेश्चन इन द फर्स्ट शिफ्ट। स्टरलाइजेशन 1 क्वेश्चन, स्टेराइल प्रोडक्ट 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन और एरोसोल 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन। दैट मींस अगर अब इनमें से आप सबसे पहले अपना प्रेफरेंस बनाने की कोशिश करें, सारे फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स में से पहला टारगेट रखिएगा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। अब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में किस चैप्टर को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है वो चीज आपको यहां से मिल जाएगा। नाउ द सेकंड दैट इज द फिजिकल फार्मेसी। अब फिजिकल फार्मेसी आपने एक सेमेस्टर में पढ़ा जरूर है। अब उनमें से डिफरेंट चैप्टर वाइज जरा देखा जाए। फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन। विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी से 1 एंड 1। सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन से 1 एंड 2 क्वेश्चंस एंड कोलोइडल डिस्पर्जन से सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। माइक्रोमैग्नेटिक्स जो आपने पढ़ा होगा, जी हां, वहां से 1 क्वेश्चन। सो टोटल फिजिकल फार्मेसी से फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन एंड सेकंड शिफ्ट में आपके टोटल 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। नॉट ओनली दिस, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो यहां से भी आपके 3 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, 6 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले। फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे हीट फ्लो, ड्राइंग एंड फ्लूइड फ्लो से 1-1 क्वेश्चंस आए। और जबकि सेकंड शिफ्ट में हीट फ्लो से आया, फ्लूइड फ्लो से 2 क्वेश्चन आ गए, साइज रिडक्शन, क्रिस्टलाइजेशन और मिक्सिंग से 1-1 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो अब इनमें से आपको आइडिया लग के चलेगा कि ये चैप्टर्स तो मुझे मिस करना ही नहीं है।
अब क्या फार्मास्यूटिक्स खत्म? नहीं, अभी और भी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत। फार्मास्यूटिक्स में नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाँ जी सर, ये इसी का पार्ट होता है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से लास्ट ईयर अगर आप बात करोगे 5 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट एंड 4 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर बन जाता है। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट की बात करोगे 3 क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1 फ्रॉम द आईसीएस गाइडलाइंस, 1 फ्रॉम द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। जबकि सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1 फ्रॉम द आईसीएस गाइडलाइंस एंड 1 फ्रॉम द फार्मेसी एक्ट। सो इसीलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट को जरूर अच्छे से तैयार करिएगा। रिमेनिंग जो चैप्टर्स आपके मैंने कराए हैं वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बायोफार्मास्यूटिक्स। अब बायोफार्मास्यूटिक्स के 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, 6 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, और ये 4 क्वेश्चन हमारे फ्रॉम द कंपार्टमेंट मॉडलिंग, बायोअवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स से 1, 2 एंड 1 क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन फ्रॉम द बायोअवेलेबिलिटी एंड 3 फ्रॉम द फार्माकोकाइनेटिक्स देखने को मिले। यही नहीं, अब आपका नेक्स्ट और आखिरी सब्जेक्ट यहां पे देखने को मिलेगा, दैट इज द डिस्पेंसिंग फार्मेसी। सेकंड शिफ्ट में इससे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में इससे 3 क्वेश्चंस आए। कैलकुलेशंस का 1 क्वेश्चन, कैलकुलेशन पार्ट से 1 क्वेश्चन था, इनकॉम्पेटिबिलिटी से 1 और प्रिस्क्रिप्शन से 1 क्वेश्चन। सो टोटल 3 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले। सो ये रहे हमारे फार्मास्यूटिक्स एंड देयर एलाइड सब्जेक्ट्स का कंप्लीट एनालिसिस। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे आइडिया जरूर लगेगा कि कहां पे मुझे अपनी फुल कमांड बनानी है और किसके लिए थोड़ा सा मैं लाइटली वर्क कर सकता हूं, अगर उनको अभी तक तैयार नहीं किया है तो। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी की बात किया जाए। अब फार्माकोलॉजी में कोई सब्जेक्ट तो एक ही है, तो उनमें मैंने एनालिसिस बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर वाइज। अब जैसे देखिए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन यहां पे था। अब इनके चैप्टर वाइज में देखोगे फ्रॉम द जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी से 5 क्वेश्चन इनटू द फर्स्ट शिफ्ट में। क्यों आपसे बार बार बोलता हूं कि जनरल फार्माकोलॉजी से दोस्ती जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन आना 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 मस्ट है यहां से, और ठीक ठाक क्वेश्चन आना है। सेकेंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे 3 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट। अब सोचिए एएनएस हल्के में मत लीजिएगा। ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स 2 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट, 2 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, हार्मोन्स एंड रिलेटेड से फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन एंड सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिला। इन द सीएनएस, पीएनएस से नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आप सीएनएस की बात करोगे तो सीएनएस से आपको 6 क्वेश्चन इनटू द फर्स्ट शिफ्ट एंड 1 क्वेश्चन इनटू द सेकंड शिफ्ट देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे 3 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट, और बड़े इजी और मजेदार क्वेश्चन जरूर है यहाँ पे। किडनी की बात करेंगे 1 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया। ब्लड एंड अफेक्टिंग ब्लड फॉर्मेशन की बात करेंगे 1 क्वेश्चन बोथ शिफ्ट में। कार्डियो यहाँ पे जीआईटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ एंटी माइक्रोबियल ड्रग से बात करेंगे 5 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 5 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट दोनों में। और कैंसर की बात करोगे, सोचिए कैंसर से 4 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट, 1 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट। जबकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 3 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 1 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट। पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे 1 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट देखने को मिला। सो ये रहा हमारा डिफरेंट फार्माकोलॉजी, एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी का कॉम्बिनेशन, जिससे आपके क्वेश्चंस देखने को मिले। लास्ट ईयर की बात करेंगे शिफ्ट वाइज। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम लेते ही स्टूडेंट्स के मन में यह डर आ जाता है कि सर मेडिसिनल केमिस्ट्री, और मेडिसिनल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। बट मैं आपको यहां पे करेक्शन कराता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जरा एक बार आप खुद ही एनालिसिस देखिएगा, आप खुद इससे प्रैक्टिकली मेरे साथ एग्री करोगे। देखिए अगर मैं आपसे बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चंस टोटल आए थे लास्ट ईयर फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और उनमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिविजुअलाइज 14 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 15 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला। और ये क्वेश्चंस कहां से? रिएक्शन मैकेनिज्म 7 एंड 4, एरोमेटिसिटी 2 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री 1 इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 2 इन सेकंड शिफ्ट, हेटेरोकेमिस्ट्री बोथ शिफ्ट 2 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ शिफ्ट 2 क्वेश्चन, नेम रिएक्शन 3 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट। सो टोटल ये हमारे बने फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जरा मेडिकल केमिस्ट्री की बात करिएगा, ओनली 4 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 5 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट देखने को मिला। कहां से वो भी आए? इंट्रोडक्शन से मैं बात करूंगा 1 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, एएनएस से 1 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट, सीएनएस से 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए, ऑटोकॉइड से 1, ब्लड से 1 फर्स्ट शिफ्ट में, और एंटी माइक्रोबियल से 2 एंड 1 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाइज।
अब बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहला प्रेफरेंस आप दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों दीजिए? बिकॉज 50% लगभग ये आपको मार्क्स प्रोवाइड करता है अंडर द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 2 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट देखने को मिला। नॉट ओनली दिस वन, फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ऑर्गेनिक के बाद ही इसको रखिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम दे दीजिए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 8 क्वेश्चन शिफ्ट वाइज, वो दोनों शिफ्ट में, जिसमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी से 5 क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में देखने को मिला। सो हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूर देखिएगा, यूवी, आईआर, एनएमआर की बात करूंगा, जरूर एक बार देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बात करेंगे, 2 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट एंड 1 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट। टाइट्रेशन से 8 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया और क्रोमेटोग्राफी से 1 क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेटर ऑन हम बाकी चीजों को फोकस करेंगे। सो ये रहे हमारे फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और अगला हमारा एलाइड सब्जेक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द फार्माकोग्नोसी। हाँ जी सर, कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 11 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट। कहां से आए? 4 क्वेश्चन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोग्नोसी, और शायद आपने बहुत अच्छे से इसमें पढ़ा होगा सारी चीजों के बारे में। 2 क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में। एल्कलॉइड से 2 एंड 1 क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइड से 1 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 4 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट, तो जरूर इसको इंपॉर्टेंट दीजिएगा। रेजिन से 1 क्वेश्चन, वोलेटाइल ऑयल से 3 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट, कार्बोहाइड्रेट से 1 क्वेश्चन एंड आयुर्वेदा से दोनों में 1 क्वेश्चन आया। तो इसलिए फार्माकोग्नोसी में इंट्रोडक्शन, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, एल्कलॉइड, रेजिन, टैनिन, मेजर, इनको फोकस करिएगा, आपके सारी चीजें क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अब बात आती है माइनर सब्जेक्ट्स की। माइनर सब्जेक्ट्स में हमारे क्वेश्चंस जो 11 क्वेश्चन आए वो कहां से आए, चलिए मैं उन क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज ले लेता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से 4 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में एंड 5 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, जहां पे इंट्रोडक्शन से 1 क्वेश्चन था, बैक्टीरिया से 2 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिला, स्टेनिंग का 1 क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी से 2 क्वेश्चन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 1 क्वेश्चन आए फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये रहा फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दोनों शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन देके गया है। अब जरा देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से 3 and 2, विटामिन से 1 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट, एंजाइम से 1, लिपिड से 1 और न्यूक्लिक एसिड से 1 क्वेश्चन। सो टोटल 5 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट आपको यहां पे देखने को मिला। अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी, जस्ट 1 क्वेश्चन इन बोथ शिफ्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल फार्मेसी 1 क्वेश्चन आया, वो भी सेकंड शिफ्ट में। एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 1 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट। सो ये रहे हमारे टोटल माइनर सब्जेक्ट्स। अब आपके माइंड में ये भी क्लियर हो गया होगा कि माइनर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम देखना है, मेजर में किसको पहले देखना है, और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा चैप्टर सबसे पहले देखना है। आई होप ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपके माइंड में जरूर जा चुका होगा। अब चलिए एक थोड़ा सा एनालिसिस और कंप्लीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज। जरूर एक बार आपके नजर में होना चाहिए फार्मास्यूटिक्स से ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। जरा यहां पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं प्रीवियसली फार्मास्यूटिक्स हैव द मेजर, जहां पे 18 में 44 क्वेश्चंस, किस चैप्टर से है वो भी आप देखते जाइएगा। 19 की बात करूंगा 42, 20 की बात करूंगा 44 क्वेश्चंस, 21 में 39 क्वेश्चंस, 22 में 38 क्वेश्चंस, और अगर यहां पे आप बात करोगे सो इन 2023 सेकंड शिफ्ट में 41 क्वेश्चंस और फर्स्ट शिफ्ट में 43 क्वेश्चंस। तो किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं ईयर वाइज, ये कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पे मिल जाएगा। आप इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप जस्ट एक एग्जांपल देखिएगा, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ 4 से 5 अप टू द 9 क्वेश्चंस ये आपको देके जाता है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल से 1, 2, 3 क्वेश्चन यहां पे आता है। फिजिकल फार्मेसी से बात करेंगे 2 से 4 क्वेश्चंस कवर करता है। कॉस्मेटोलॉजी से 1, 2, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पे देना है। सो दिस इज फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स इन ईयर वाइज फ्रॉम 2018 टू द 2023। अगर फार्माकोलॉजी की बात करेंगे ईयर वाइज जरा देखिएगा, 28, 29, 26, 31, 32, 27, 25, 30, 26, 30, 22, 35, 30 मींस ऑन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम द फार्माकोलॉजी।
तो हाँ इंडिविजुअलाइज सब्जेक्ट है, और अगर 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट देके जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाकियों से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रख लेता है। नाउ सो इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? 2023 में 30 क्वेश्चंस, 22 की बात करेंगे 33, 21 में 34, 24, 27, 26 मींस ईयर वाइज ये है। तो ऑन एवरेज आप यहां पे बोल सकते हो कि हाँ जी सर 28 और 25 टू 35 के बीच में एवरेज देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग ऑल द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करोगे जहां पे सारे हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सारी चीजें मिला के यहां पे बन जाता है। एंड द लास्टली हमारा आता है फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। फार्माकोग्नोसी की बात करोगे ईयर वाइज जरा देखिएगा, इन 2018 17 से शुरू करते हैं 12 क्वेश्चन, 18, 10, 11, 11, 11, 10, 10, 11 मींस ऑन एवरेज 10 से 11 क्वेश्चंस आपके आते हैं। हाँ चैप्टर वाइज आप जरूर देख लीजिएगा किस चैप्टर से किस ईयर में क्वेश्चंस आए और उनको जरूर एक बार टारगेट कर लीजिएगा कि वो चैप्टर आपके मिस ना हो। तो ये रहा हमारा जेपैट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाइज एंड अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज। आई होप ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी और इससे काफी आपको क्लियर कट माइंडसेट मिलेगा अपनी प्रिपरेशन को इनहैंस करने के लिए। और अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हाँ ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन।